So hello students, today we are going to start with the topic that is a common potential. ठीक है. So what is a common potential? Common potential. So let's suppose you have a two capacitor. आपके पास ये दो कैपेसिटर्स हैं. ठीक है, जैसे आपके पास एक कैपेसिटर है और एक आपके पास है कैपेसिटर B. ठीक है, एक आपके पास कैपेसिटर है A और एक आपके पास कैपेसिटर है B. एंड यू हैव ज्वाइन दिस टू कैपेसिटर्स. आपने वायर से ज्वाइन कर दिया. पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2. पहले की पोटेंशियल V1, दूसरे की पोटेंशियल V2. ठीक है. नाउ व्हाट हैपनिंग, अभी क्या होगा, ये कैपेसिटर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसफरिंग द चार्ज. ठीक है. सो दीज कैपेसिटर्स आर ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर. ठीक है. सो लेट्स सपोज इनिशियली इस पर चार्ज. सो अभी क्या होगा बेटा, अभी ये A था, ये B था. ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था. तो बिफोर शेयरिंग A पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर A इज, आपके पास आपको याद होगा आपका फॉर्मूला, कैपेसिटर इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है. तो आपके पास कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल बिकम इक्वल्स टू चार्ज. तो मेरे पास चार्ज पहले पे कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास, तो पहले पे चार्ज आएगा वो कितना होगा C1 V1. दूसरे पे कितना चार्ज आएगा मेरे पास C2 V2. सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास C1 V1 प्लस C2 V2. ठीक है, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2. ठीक है. आफ्टर शेयरिंग चार्ज क्या होगा हमारे पास. ठीक है, आफ्टर शेयरिंग. ठीक है, आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर A, चार्ज ऑन कैपेसिटर A, एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर A. अब मैं से Q1 बोल डैश बोल रही, क्योंकि पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. ये कैपेसिटर A है, ये B है, दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया. A चार्ज दे रहा है B को. ठीक है. तो पहले A का कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल V1 था. B की कैपेसिटेंस C2 थी, पोटेंशियल V2 था. तो हमने चार्ज अभी शेयर नहीं हुआ, उससे पहले टोटल चार्ज निकाल लिया दोनों का. टोटल चार्ज कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2. अब शेयरिंग हो गई. अब तुम्हें पता है चार्ज ट्रांसफर क्यों होता है, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो लेट सपोज अगर V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है और V2 का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज तभी A से B जा रहा है क्योंकि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और V2 का पोटेंशियल कम होगा. पर अब चार्ज आफ्टर शेयरिंग, मतलब आफ्टर शेयरिंग का मतलब है अब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, नाउ द चार्ज इज़ नॉट ट्रांसफर. ठीक है. तो आफ्टर शेयरिंग अब क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर A Q1 डैश कितना होगा मेरे पास, ये Q1 डैश. अब आप बताएं मुझे ये चार्ज Q1 डैश चार्ज कितना होगा. अब देखो, अब जब आफ्टर शेयरिंग दोनों का जो पोटेंशियल हो जाएगा ना वो V हो जाएगा. मतलब शेयरिंग के बाद क्या होता है, चार्ज दोनों में इक्वल हो जाएगा. चार्ज इक्वल होगा तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि शेयरिंग तभी रुकती है जब पोटेंशियल सेम हो जाता है. और उस सेम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, कॉमन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं हम उस सेम पोटेंशियल को, कॉमन पोटेंशियल. ठीक है. सो मेरे पास ये चार्ज ऑन कैपेसिटर A दैट इज़ अ Q1 डैश. सो ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास इस बार नया जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा C1. और पोटेंशियल कैपेसिटेंस उतनी रहेगी पर अब पोटेंशियल कितना हो चुका है V, क्योंकि आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल इसका भी V हो गया, इसका भी V हो गया. दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल. एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर B, चार्ज ऑन कैपेसिटर B इज C2V, क्योंकि कैपेसिटेंस तो C2 रही पर पोटेंशियल कितनी हो गई इसकी V. सो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग होगा C1V प्लस C2V. ठीक है. सो अब आपको पता है चार्ज कंजर्व होता है. सो चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड चार्ज आफ्टर शेयरिंग. चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल्स टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग. चार्ज आफ्टर शेयरिंग, चार्ज बिफोर शेयरिंग किसके इक्वल होगा, चार्ज आफ्टर शेयरिंग के. तो चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2. और आफ्टर शेयरिंग क्या था, C1V प्लस C2V. सो हम यहाँ से V कॉमन ले लेंगे. सो ये आएगा C1 प्लस C2 और ये आया मेरे पास C1 V1 प्लस C2 V2. तो मेरे पास ये आया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. दैट इज़ माई पोटेंशियल. ठीक है. तो मेरा पोटेंशियल आया, कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2
V2 upon C1 plus C2. That means the common potential is the charge potential on both the capacitor after sharing. तो आफ्टर शेयरिंग के बाद क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. वो जो सेम पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम, कॉमन पोटेंशियल. व्हाट वी कॉल इट एज अ कॉमन पोटेंशियल. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है जब दोनों बॉडीज़ के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए. ठीक है, ओके क्लास स्टूडेंट. तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ एनर्जी. सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ एनर्जी. लाइक अब जब एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को, ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, अब ये दूसरे कैपेसिटर को क्या कर रही है, दूसरे कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं. चार्ज ट्रांसफ़र करने में वर्क डन लगेगा, वर्क डन करने में एनर्जी यूज. कैपेसिटर था ए, एक बी है. ठीक है, सो हमारे पास एक इस कैपेसिटर को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसकी कैपेसिटेंस C1 ले ली, इसकी C2 ले ली, इसकी V1 ले ली, इसकी V2 ले ली. आफ्टर शेयरिंग दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V. अब हमें क्या निकालना है कि क्या शेयरिंग के दौरान इनकी एनर्जी लॉस हुई. वी हैव टू फाइंड आउट कि इज देयर इज़ एनी लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कोई चेंज इन एनर्जी आया, मतलब जो आफ्टर बिफोर शेयरिंग थी और जो आफ्टर शेयरिंग है एनर्जी. ठीक है, क्या बिफोर शेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी, आफ्टर शेयरिंग एनर्जी कम है. सो वी हैव टू डिस्कस दैट. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेंगे ऑन कैपेसिटर ए. ऑन कैपेसिटर ए, ठीक है, दैट इज बिफोर शेयरिंग ऑन कैपेसिटर ए. सो दैट इज योर हाफ C1 V1 का स्क्वायर. फिर एनर्जी ऑन कैपेसिटर बी, दैट इज हाफ C2 V2 का स्क्वायर. ठीक है, फिर दैट इज द टोटल एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर. सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए और बी हमने दोनों को ऐड कर दिया. वी हैव एडेड दैट बोथ. ठीक है, ये एनर्जी आई है बिफोर शेयरिंग. सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 का स्क्वायर. अब मुझे निकालनी है आफ्टर शेयरिंग. अब मुझे निकालनी है आफ्टर शेयरिंग. आफ्टर शेयरिंग, ठीक है. सो आफ्टर शेयरिंग क्या होगी, कैपेसिटर ए की, अब यहाँ पे चेंज ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर ए की क्या होगी, हाफ C1 V का स्क्वायर और B C2 V का स्क्वायर. टोटल क्या हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. तो ये हो जाएगा मेरे पास आफ्टर शेयरिंग. अब हम ये हाफ और V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2 और ये आया UA. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास है, मुझे निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी. सो मैंने जो एनर्जी निकाली हुई है शेयरिंग से पहले, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, दोनों को माइनस करूँगी. और ये मैं नहीं करने वाली, ये आप करने वाले हो. हाफ C1 V1 कह रहे, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है. दिस यू विल डू एंड सेंड इट टू मी. माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2. यहाँ आप V की वैल्यू डाल सकते हो, कॉमन पोटेंशियल जो आपने निकाली थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए क्या किया, मैंने दो कैपेसिटर लिए, वो शेयरिंग मोड में हैं. पहले की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2, पहले की पोटेंशियल V1, दूसरे की V2. ठीक है, शेयरिंग से पहले और आफ्टर शेयरिंग दोनों की पोटेंशियल V हो गई. अब क्या शेयरिंग के दौरान इनकी एनर्जी लॉस हुई, तो मैंने बिफोर शेयरिंग एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी निकाली, आफ्टर शेयरिंग निकाली और उनको माइनस करी. अब आपको मुझे बताना है कि क्या एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी. ठीक है, तो दिस इज़ योर टुडे टास्क. ठीक है, कल हम लोग इस क्वेश्चन के मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको भेजूँगी. आई हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, एंड यू हैव टू सेंड मी द आंसर. एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, ऑन माई पर्सनल नंबर.